मैंने कई जन्मों से भगवती की साधना की है, तो वो मुझे अगर भगवती रहती है ना तो वो मुझे कैसे पुकारती है मुझे मालूम है। वो जब वो आती है ना तो उसका तेज, उसका ओज, उसकी जो सॉलिड होती है, उस समय अपन ऐसे धंधक ऐसे पीछे झटका पड़ता है अपने आप को। मुझे मालूम है, मैंने उसके क्रोध को भी देखा है, मैंने उसके प्रेम को भी देखा है। सामने जब अगर कोई पावरफुल आदमी हो तो उससे डरा जाए, जिसके अंदर कुछ पावर ही नहीं है। तो मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ अपने जीवन की। ऐसी कई घटनाएं हुई। महाराष्ट्र में पहले एक आश्रम था। उस आश्रम में क्या होता था, मैं साधना करता था, किसी को एंटर नहीं होने देता था, कोई लोगों को भीतर नहीं आने देता था क्योंकि डिस्टर्ब होता था मुझे साधना में। तो कैसे करके लोग घुस जाते थे। तो उसमें क्या हुआ, एक नर्स थी, हॉस्पिटल की जो नर्स थी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल था कुछ, वो नर्स थी, वो अपने हस्बैंड के साथ आ गई। कैसे करके एंट्री मिल गई उसको, आ गई वो। उसका हस्बैंड बोला, अब मैं स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, मैं साधना करता हूँ, तो बोला हमारी वाइफ है ये और इनको भी देवी आती है। एक्चुअल क्या होता है, हम लोगों का संध्या का समय होता है, जो दोपहर की संध्या है, शाम की संध्या है, तो उस समय पे हम लोगों को साधना करनी पड़ती है। उतने समय साधना कंपलसरी होती है संध्या को। हमारे संध्या का समय हो रहा था तो हमने कहा ठीक है भाई, आती होगी। हम भी इतना ज्यादा वो नहीं लेते किचकिच में, किसी का कुछ हो रहा है होने दो, हमारा काम हमने करना है। तो उस समय क्या हो गया कि मैंने कहा ठीक है भाई, आती होगी, अच्छी बात। बोले नहीं, आप उनको देखो, आप उनसे बात करो, देवी है वो। मैंने कहा मुझे क्या जरूरत है, मैं अपनी साधना में जाके मुझे जो चाहिए वो मैं ले लेता हूँ। मुझे किसी इन सब चीजों की इतनी ज्यादा, मैं इतना ज्यादा ये सब नहीं करता। वो अड़ गए, बोले नहीं, वो देवी है, बहुत पावरफुल है और ऐसी है और वैसी है, आपको तो बात करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है, फिर जल्दी जो करना है तो मैं जल्दी करो क्योंकि मेरे साधने का समय हो रहा है। तो अब वो जो लेडी थी, जो नर्स थी, उन्होंने क्या किया, वो बोली नहीं, आज मैंने स्नान नहीं किया, मैं स्नान करती हूँ तभी वो देवी आती है। तो वो उनके हस्बैंड बोलने लगे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बोले कभी भी आती है, वो बहुत ताकत से आती है। कैसे बोलूं भाई, अब मुसीबत एक, मेरी संध्या का समय था और वो लेडी बोल रही थी कि नहीं आती और वो बोलता आती है, वो बोले नहीं आती। मैंने कहा भाई जो करना है फास्ट करो, मेरी साधना का समय हो रहा है, मेरी साधना मत डुबाओ तुम लोग। और आखिरी में वो संध्या का समय जब क्रॉस होने लगा तो मैंने उनको एक बोला, क्योंकि मुझे उनको निपटाना था और भगाना था, वो आपस में एक दूसरे की बात काट रहे थे और टाइम खराब हो रहा था। तो मैंने उनसे एक ही बात बोली, मैंने कहा एक काम करते हैं, हमारे यहाँ पे क्या है, जब हम लोग साधना नहीं कर पाते या फीवर होता है या कुछ हो पाता है, स्नान नहीं करते, तो हम लोग मंत्रों से शुद्धि कर लेते हैं जल छिड़क के। तो हमने कहा एक काम करता हूँ, स्नान नहीं किया, मैं मंत्र से शुद्धि कर देता हूँ, जो करना है फास्ट करके तुम लोग घर जाओ। अब जब मैंने बोल दिया मंत्रों से शुद्धि करता हूँ, तो अब उनके पास कोई विकल्प नहीं रह गया। मैंने थोड़ा जल लेके और मंत्र पढ़े और छिड़क दिया। मैंने कहा अब बोलो। लेडी के पास कोई रास्ता नहीं रह गया। एक्चुअल जब भगवती आती है ना तो वो मुझे अलग नाम से पुकारती है। मैंने कई जन्मों से भगवती की साधना की है, तो वो मुझे अगर भगवती रहती है ना तो वो मुझे कैसे पुकारती है मुझे मालूम है। वो उसका अंदाज अलग है। जब वो आती है ना तो उसका तेज, उसका ओज, उसकी जो सॉलिड होती है, उस समय अपन ऐसे धंधक ऐसे पीछे झटका पड़ता है अपने आप को। मतलब उसकी ऊर्जा जैसे जैसे बढ़ती है तो हमारे शरीर को एकदम जोर से झटका पड़ता है और पूरा शरीर ऐसा, मतलब ऐसे कांटे खड़े हो जाते। जब उसका वो ऊर्जा बढ़ती है ना तो ऐसे पूरा मस्तिष्क शून्य हो जाता है और ऐसे कुछ अलग फील होता है शरीर के अंदर, बहुत कुछ होता है, वो मुझे मालूम था। और जैसे ही इनके ऊपर भगवती आई तो क्या हुआ, उसने एक तो वो लेडी 6 फीट की, अच्छी लंबी चौड़ी शरीर था और उनकी आंखें बड़ी थी, और उसने जो आंखें खोल के मुझे देखा और मैं जोर से हंसा। तो उसने मुझसे पूछा तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? भगवती ऐसे शब्द नहीं बोलती, उसके शब्द ही अलग होते हैं। अगर उसको लगा मजाक ये मेरी अपमान कर रहा है, पूरी उसकी आंखें लाल और पूरी खड़ी हो जाती है, भयानक और रौद्र रूप में खड़ी होती है। वो ये नहीं बोलती तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, वहीं काम खत्म करती है, वो खट करके काम खत्म करती है। उसकी आंखें ऐसी लाल लाल, पूरे बाल ऐसे, जो उसकी बिल्कुल अलग स्थिति में आती है। मुझे मालूम है, मैंने उसके क्रोध को भी देखा है, मैंने उसके प्रेम को भी देखा है, मैंने उसके
कुछ स्वरूप कुछ तो देखा है। मैं ये नहीं कहता कि मैंने उसका सब देखा है, लेकिन मैंने उसका क्रोध अच्छे से देखा है और मैंने उसका प्रेम भी अच्छे से देखा है। उसकी वो जो शांति है, जो एकदम रिलैक्स स्थिति में है, वो उसको भी मैंने अनुभव किया है। और मेरे को संबोधित करती है तब वो मुझे मालूम है वो मुझे कैसे संबोधित करती है। तो ये लेडी ने जब आंखें खोली तो मुझे हंसी आ गई और वो मुझसे बोली, मेरा मजाक उड़ाते हो। सामने जब अगर कोई पावरफुल आदमी हो तो उससे डरा जाए, जिसके अंदर कुछ पावर ही नहीं है तो मैंने कहा उड़ाता हूँ, क्या करेगी तू। उसने मुझे बहुत डराने की कोशिश की शब्दों से। मैंने कहा क्या करना क्या है, तू करेगी क्या, कर ले, उड़ा रहा हूँ तेरा मजाक। मेरी परीक्षा ले रहा है, मैंने कहा ले रहा हूँ, दे तू परीक्षा। थोड़ी देर बाद उसने जब 2-4-5 मिनट उसने बात की, उसके बाद बोली तुम समझ गए। तो मेरी संध्या का समय था, मेरी तो साधना गई उस दिन की। मैंने उनसे जब पूछा कि ये क्यों करते हो तुम, इससे तुम्हें क्या मिलता है, इससे तो तुम्हारे घर की शांति नष्ट होती है ना, इससे क्या होता है। तो बाद में पता चला उसका हस्बैंड क्या था, ये जॉब करती थी नर्स की और उसका हस्बैंड पीता था। महाराष्ट्र में ड्रिंक वगैरह थोड़ी ज्यादा चलती है और पी के आता था और इसको गालियां देता था और मारता था। तो वो जो गुस्सा होता था वो रिएक्ट कैसे करेगी, तो उसने एक तरीका निकाला कि भगवती आती है और उसके बाद में वो भगवती इसको उसके हस्बैंड को दे धड़ाधड़ और खूब गालियां और खूब पूरा निकाल लेती थी।